जो बाहरी देश हैं, अरब मुल्क हैं, उनसे कड़ी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिली। बीजेपी प्रवक्ता अनुपर शर्मा की पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से कई देशों ने भारत सरकार से सख्त नाराजगी जो है वो जाहिर की। कतर के बाद कुवैत और ईरान ने भी इस मामले में अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की है और भारत के राजदूतों को सम्मन कर आपत्तिजनक टिप्पणी पर अपना विरोध दर्ज कराया। कतर सरकार ने भारत के राजदूत से कहा कि वो भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। साथ ही कतर सरकार ने कहा कि इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की इजाजत देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। कतर ने ये नाराजगी ऐसे समय जाहिर की जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के आधिकारिक दौरे पर हैं। कतर में भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे पर कहा कि ये ट्वीट भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता, ये फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती और बाहरी तत्वों के विचार हैं। अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। अब आपको स्टेटमेंट भी दिखाते हैं जो कतर की तरफ से दिया गया। इसमें आपको बताएं कि कतर ने कहा कि दुनिया में जो अरब मुस्लिम हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के 2 अरब मुस्लिम हैं जो पैगंबर मोहम्मद के मार्गदर्शन पर चलते हैं और इस तरह के धार्मिक घृणा भड़काने वाले या अपमानजनक बयान दुनिया भर के मुस्लिमों का अपमान है। कतर सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लिए सहिष्णुता, सह अस्तित्व और सम्मान के मूल्यों को मानता है। भारत का इस पर जवाब जो आया वो भी आपको बताते हैं। इसमें भारत की तरफ से कहा गया कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान भारत सरकार के विचार को नहीं दर्शाता है। भारत सरकार संविधान के मूल्यों पर चलती है। भारत एकता में विश्वास रखता है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। उमा, जो टिप्पणी यहाँ पर देखने को मिल रही है अरब मुल्कों की तरफ से, वो हमने देखी, वो थोड़ा सा नाराजगी भरा रुख है। इन बयानों का कैसा असर जो है बाहर हो रहा है, क्योंकि भारतीय कई सारे हमारे रहते हैं ऐसे मुल्कों में और रिलेशंस की भी बात आती है, और दूसरा जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं? जी बिल्कुल ताबिश, देखिए मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के काफी ज्यादा हित जुड़े हुए हैं और भारत सरकार ने लगातार मोदी सरकार ने भी खासतौर पे काफी मेहनत की इस बात को लेकर कि किस तरह से वहां इन्वेस्टमेंट जो है वो लाया जाए। और अगर बात करें कश्मीर को लेकर रुख की, तो जो अरब देश हैं उनका रुख काफी मायने रखता है और भारत सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता रहा है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के खिलाफ। लेकिन इस एक बयान ने इन देशों से ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है जिसकी वजह से भारत की जो है एक अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। और इसलिए आपने देखा कि जो बयान आए हैं, चाहे वो कतर की तरफ से आए हों, कुवैत की तरफ से आए हों, ईरान की तरफ से आए हों, सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गया है, उसने भी उस बात की मजम्मत की। बहरीन भी ने भी जो सांप्रदायिक सद्भाव है उस पर जोर दिया। साथ ही सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों ने जो कदम उठाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जो बर्खास्तगी की गई है या फिर जो निलंबन किया गया है, उसकी सराहना की गई है। तो एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर बीजेपी ने कदम उठाया है, अपनी प्रवक्ता को हटाया है और जो नवीन जिंदल है उसको पार्टी से निकाला है। तो ये एक डैमेज कंट्रोल के तौर पे इसको देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कई दिन पहले ये टिप्पणी की गई थी और उसके बाद एक रोष, एक गुस्सा जो है वो नजर आया था, समय रहते बीजेपी को एक कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात फैल गई है और एक के बाद एक कई देश जो है वो अपना विरोध प्रकट कराते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक तौर पे, एक राजनयन के तौर पे एक चुनौती भरी स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देकर साफ कर दिया है कि जो बयान, इस तरह के जो आपत्तिजनक टिप्पणियां जो इस तरह की गई हैं, वो कहीं से भारत सरकार का जो मंतव्य है उसको परिलक्षित नहीं करती, बल्कि वो इंडिविजुअल का बयान है। फ्रिंज एलिमेंट तक कहा गया जो जिसने भी इस तरह का बयान दिया उसको। तो भारत सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है और कूटनीतिक तौर पर
इन देशों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये बात और ज्यादा आगे ना बढ़े। इतना जरूर है कि लोगों की निगाह इस बात पे रहेगी कि ये जो बर्खास्तगी या जो निलंबन हुआ है वो फौरी तौर पे हुआ है, आगे जाकर क्या इस कदम को वापस लिया जाता है या फिर जो कुछ कहा गया है उसको लेकर कोई सजा की बात भी, किसी तरह से कानूनी कार्रवाई की बात भी इन पर की जाती है। तो इस बात पे निगाह बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर यह नजर आ रहा है कि बीजेपी ने जो कदम उठाया है उससे ये जो तमाम देश जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और उन्होंने एक अहम बात और ताबिश की, जो कतर के सहायक विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खास तौर पे ट्वीट करके ये कहा है कि अगर व्यवस्थित तौर पे, आधिकारिक तौर पे इन प्रवृत्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो माना जाएगा कि जो 2 अरब जो दुनिया में लोग हैं उनको जानबूझकर उनका अपमान किया जा रहा है। तो काफी एक कठोर बयान है और ये देखना होगा कि क्या ये बर्खास्तगी तक या पार्टी से निलंबन तक ही ये मामला सीमित रहता है या इसमें आगे भी कोई कार्रवाई होती है बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से। तो और कार्रवाई की उम्मीद ये कर रहे हैं उमा, ऐसा माना जाए यहाँ पर, ये सस्पेंशन से संतुष्ट हैं? और दूसरा ये भी बताइए कि कितने मुल्क हैं अभी तक जो इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं? जी देखिए, तमाम मुल्कों के नाम गिना चुका। कतर से ये बात शुरू हुई, कुवैत ने किया, ईरान ने किया, इसके बाद सऊदी अरब की तरफ से बयान आया और जो बहरीन है उसका बयान भी आया। और इन सब के बीच जो है वो तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान की, उसने भी इस बात की मजम्मत की और पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर एक कठोर बयान आया है। तो मौका देखकर वो देश भी इसमें कूद रहे हैं जहां पे खुद धार्मिक असहिष्णुता जो है और जिस तरह की बर्बरता खासतौर पर तालिबान ने पिछले समय में की है, तो उनको भी मौका मिल गया है बोलने का। तो अब तक तकरीबन 7 देश हैं जिन्होंने इस बात की मजम्मत की है और साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से कदम उठाया गया उसकी सराहना भी की है। लेकिन जो खासतौर पे मैंने कतर की तरफ से बताया कि उनकी तरफ से जो बयान आया है उनके सहायक विदेश मंत्री की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि इसको व्यवस्थित तौर पर इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, नहीं तो इसे 2 अरब जो मुस्लिम आबादी है दुनिया में रहती है उसका जानबूझकर किया गया अपमान माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सेंस जो है वो झलकता है कि खासतौर पे अगर कतर की बात करें तो कि जिन्होंने भी इस तरह का बयान दिया उसके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि आगे जो एक नजीर है वो पेश की जा सके। सीधे तौर पे ये मांग नहीं की गई है, लेकिन इस तरह का एक सेंस बनता है कि आधिकारिक तौर पे ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और उमा, इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं नहीं देखने को मिलती हैं कि कोई मुल्क जो है ऐसे रिएक्ट करे किसी बात को। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब बात सोशल मीडिया पर आती है तो जाहिर है और जगह पर भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं लोग, वहाँ पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं और कुछ गुस्सा भी लोगों का देखने को जो है मिलता है। शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो उमा बता रहे थे कि किस तरीके से इन मुल्कों की तरफ से कहा गया, हालांकि कार्रवाई की गई उससे थोड़ा संतुष्ट भी जो है ये यहाँ पर नजर आए हैं, प्रतिक्रियाएं कुछ देखने को मिली हैं। अब कुवैत का स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं, कुवैत की तरफ से क्या कहा गया इसको लेकर। कुवैत सरकार की तरफ से इस पर जाहिर एतराज जो है वो जाहिर किया गया था और कहा गया कि हम इस तरह के विवाद बयानों की निंदा करते हैं, जिस पर भारत ने जवाब दिया कि विवादित टिप्पणियां भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती हैं।